झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे पार्टियों की धड़कनें भी तेज हैं। चुनावी पार्टियां युद्ध स्तर पर समीकरण बनाने में जुटी हैं। सूबे की 81 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और जेएमएम के अगुवाई वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेताब है तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन अपने सियासी दबदबे को बनाए रखना चाहती है। साल 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड में अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी इस बार जनता 14वें मुख्यमंत्री को चुनेगी। तकनीकी तौर पर भले ही 13 मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन चेहरे के हिसाब से नेता सिर्फ 7 सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। बतौर सीएम रघुवर दास ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया। 3 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने 3 बार शपथ ली। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हैं। 3 बार शपथ ले चुके हैं ये लोग। हेमंत के पिता शिबू सोरेन को भी 3 बार सीएम बनने का मौका मिला था। ऐसे में सीएम बनने की रेस में कई नेता दमखम इस वक्त भी दिखा रहे हैं, जिसने इस बार के चुनाव को भी दिलचस्प कर दिया है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो भी फिलहाल पूरी हो गई है। इस चरण की बात करें अगर तो कुल 528 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन सबसे चर्चित जो बात है वो है सीएम पद की दावेदारी को लेकर, जीत को लेकर। इस चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन तक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार भी इस चुनाव में प्रत्याशी हैं। इस तरह से झारखंड के इतिहास के 7 मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य या वो खुद ही चुनावी मैदान में उतरे हैं इस बार भी। मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन खुद बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में। बाकी 4 पूर्व सीएम शिबू सोरेन, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा ऐसे हैं जिनमें से कि किसी की पत्नी तो किसी की बहू, किसी की पुत्रवधू, ये सभी चुनावी रण क्षेत्र में है। किसी के बेटे भी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता हैं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वो गठबंधन को लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा पाते हैं या नहीं। हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले की बरहेट सीट से चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है। पिछली बार आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़ी थी। हेम्ब्रम की बात कर रहे हैं हम। उन्हें मात्र 2573 वोट मिले थे। इस बार वो बीजेपी की ओर से मैदान में है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल है। वो बीजेपी के मुखिया के तौर पर खोई सत्ता वापस दिलाने के लिए गृह क्षेत्र गिरिडीह जिले के धनवार सीट से चुनावी मैदान में। उनके खिलाफ इंडी ब्लॉक साझा प्रत्याशी देने में नाकाम रहा। यहाँ इंडी ब्लॉक के 2 घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई जो मार्क्सवादी है उसके अपने अपने प्रत्याशी उतरे, यानी अलग अलग। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को देखा जाए तो अपनी परंपरागत सरायकेला सीट से ही वो चुनावी मैदान में है। चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने घाटशिला सीट से उतारा है। घाटशिला विधानसभा सीट झारखंड के महत्वपूर्ण 288 विधानसभा क्षेत्रों में से है। इस सीट पर आने वाले चुनाव में 13 नवंबर यानी पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके बाद नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। ये क्षेत्र खासकर अगर देखा जाए तो अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है। झारखंड में पहले बिहार का झारखंड हिस्सा था। इस निर्वाचन क्षेत्र को 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद झारखंड में ही शामिल करा दिया गया। ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो जमशेदपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है और सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये इलाका अपने झरनों, नदियों, जंगलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। फिलहाल अब यहाँ भी सियासी सरगर्मी तेज है। पर्यटक यहाँ खूब आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि घाटशिला का रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर स्थित है, जो इस देश के अन्य हिस्सों से जुड़ता है। क्षेत्र में आवागमन का आसान तरीका है। यहाँ की भूमि जो है वो प्रकृति की विविधता और झारखंड को एक अनूठा हिस्सा बनाती है। घाटशिला क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ गांवों और शहरी बस्तियों का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ की कई ग्रामीण आबादी आज भी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, जो इस क्षेत्र में परंपराओं और ग्रामीण जीवन शैली को बरकरार रखता है। खनिज संपदा खासतौर से अगर देखा जाए यूरेनियम हुए, तांबे हुए, वो सब भी यहाँ पर मिलते हैं, यानी खदानें हैं यहाँ पर। 2001 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 37,850 के आसपास है, जिनमें 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। जो शिक्षा दर अगर देखें, साक्षरता का जो औसत दर है वो लगभग 73% का यहाँ पर बताया जाता है। झारखंड के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ये शिक्षित क्षेत्र होता है।
साथ ही राजनीतिक दृष्टि से घाटशिला सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित है, जिसका मतलब यह है कि केवल अनुसूचित जाति के ही उम्मीदवार यहां चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेएमएम और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने मिली है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन ने 63,531 वोटों के साथ यहां से जीत हासिल की थी। इन सब के अलावा आजसू पार्टी के जो प्रदीप कुमार बलमोचू हैं, उन्होंने भी यहां से 31,900 के आसपास वोट प्राप्त किए थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मण ट्रूड ने यहां से जीत हासिल की थी और जेएमएम के रामदास सोरेन को उन्होंने हराया था। कांग्रेस की जो सिंड्रेला हैं वो यहां पर तीसरे नंबर पर रही थी। अब इस सीट पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा कोल्हान प्रमंडल की सीट से प्रत्याशी हैं। इसी तरह से पूर्व और अब ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिया दास साहू को बीजेपी ने जमशेदपुर पूर्व से उतारा है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी बीजेपी के ही टिकट से चुनावी मैदान में है। देखा जाए तो पारिवारिक रूप से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। परिवार के सदस्य या खुद वो लोग जो कि झारखंड के निर्माण से उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इस चुनावी मैदान में हैं। देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। हालांकि अगर देखिए तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो एक तरीके से कह लीजिए कि विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, सीधा मुकाबला यहाँ पर इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच ही नजर आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।